मून कार्ड, कार्ड नंबर 18, द मून। इसमें हम देखेंगे कि एक चंद्रमा बना हुआ है और आधा चंद्रमा भी बना है और सूरज भी बना हुआ है। तो ये दिखाता है एक्लिप्स की कंडीशन को दिखाता है, जब सूर्य ग्रहण लग जाता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है। और ये जो है ये दिखाता है कि सैडनेस को भी दिखाता है और एंजाइटी को दिखाता है और कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न के स्टेज को दिखाता है। तो ये हमारे मन की कंडीशन को दिखाता है कि हमारा जो मन है वो भी कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो स्टेज है आफ्टर स्टार कार्ड, तो ये जो चंद्रमा का जो कार्ड आया है, द मून कार्ड, दिस इज़ अ टेस्ट कार्ड ऑफ अ फूल। ये फूल का एक टेस्ट है। तो इसमें हम देखेंगे कि देयर आर 2 पिलर। ये पिलर दिखाता है कि दैट यू हैव 2 चॉइस, आपके पास 2 चॉइस है एंड यू हैव टू चूज 1। और ये जो है एक वुल्फ है, भेड़िया, और एक कुत्ता है। तो कुत्ता दिखाता है कि दैट कुत्ता इज ए डोमेस्टिक एनिमल, और ये दिखाता है कि ये वाइल्ड एनिमल है। तो दिस शो दैट इनसाइड यू you tempt a wild animal और you tempt डोमेस्टिक एनिमल। तो ये जो है आपके अंदर के जानवर को दिखाता है कि आपने अपने मन को कितना कंट्रोल कर रखा है, दैट इज़ अ वाइल्ड और दैट इज़ अ डोमेस्टिक। देयर इज़ वन क्रैब कमिंग आउटसाइड ऑफ वाटर। ये पानी में से बाहर निकल के आ रहा है, जो क्रैब है, केकड़ा, ये पानी में से बाहर निकल के आ रहा है। सो दिस शो दैट द क्रैब इज कमिंग आउट ऑफ इमोशन बिकॉज द पॉन्ड शो इमोशन। ये हमारे इमोशन को दिखाता है। तालाब जो होता है, पानी जो होता है, ये हमारे इमोशन को दिखाता है। तो ओवरऑल अगर हम इस कार्ड को देखें, देयर आर ड्रॉपलेट्स। तो ये जो ड्रॉप्स हैं ये धरती पे गिर रही हैं। दिस शो दैट दिस कनेक्टिंग यू विद द अर्थ। ये आपको अपने अंदर से की आत्मा से मिला रहा है कि आप जो है ग्राउंड टू अर्थ रहो। तो ओवरऑल अगर हम इस कार्ड को देखें आफ्टर अ स्टार कार्ड, दिस इज अ टेस्ट कार्ड। ये आपका टेस्ट कार्ड है दैट हाउ यू आर स्ट्रॉन्ग विद योर इमोशन। आप अपने इमोशंस के साथ कितनी स्ट्रॉन्ग हो, दैट यू हैव 2 चॉइस एंड यू हैव टू चूज 1। तो ओवरऑल अगर हम देखें इस कार्ड को, तो ये कार्ड ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में आफ्टर जो फूल की जर्नी है and you completed the tower movement and after that you came to the star card. तो star के बाद क्या है, this is your test of your life, this is a test of your life because you achieved the star card. उसके बाद क्या है कि आपके emotions का test है, how emotional you are from inside. So this show the stage of confusion that you are totally confused. ये illusion को दिखाता है। कई बार ऐसा होगा कि चीज़ें ऐसी होंगी जो दिखेंगी कुछ और होंगी कुछ और। सो यू हैव टू टेक स्टेप, आपको स्टेप लेना है बट केयरफुली। तो ये जो कार्ड है ये दिखाता है कि दिस इज अ पॉइंट ऑफ योर इमोशन। ये इमोशन को दिखाता है और एक क्रैब दिखाता है कि ये स्लोली इस इमोशन से बाहर निकल रहा है, दैट यू आर कमिंग आउट फ्रॉम योर पास्ट ट्रॉमा एंड यू आर कमिंग फ्रॉम योर पास्ट बैगेजेस। तो आप उसमें से निकल रहे हो। एंड दीज 2 पिलर आर शोइंग, वन इज सबकॉन्शियस माइंड and one is unconscious mind, that you are conscious or not conscious. तो आप जो है कॉन्शियस स्टेज में हो या अनकॉन्शियस स्टेज में हो। तो आप जो जी रहे हो वो सचेत में जी रहे हो या अचेत में जी रहे हो। तो ये कार्ड जो दिखाता है ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में अभी पूरा फेज जो है कंप्लीट नहीं हुआ है ऑफ अवेकनिंग। यू आर गोइंग टूवर्ड्स द फेज ऑफ अवेकनिंग। आप जो है अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन आप अभी पूरे कंप्लीट नहीं पहुंचे होता। तो दिस इज अभी आपकी जर्नी जो है पूरी कंप्लीट नहीं हुई है बिकॉज दिस इज अ टेस्ट। आफ्टर दिस कार्ड द सन कार्ड विल कम। तो होता क्या है, जो चांद होता है, जो चंद्रमा होता है, इसकी कोई लाइट नहीं होती है, इसके पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, तो ये सूरज की रोशनी से चमकता है। तो जो मून होता है इसका कोई अपना लाइट ही नहीं है, इसके पास कोई रोशनी नहीं है। तो जब सूरज की रोशनी से चमकता है तो वी कैन से दैट द सन इज प्लेइंग अ रोल ऑफ गुरु। तो सन जो है वो गुरु का रोल अदा करता है एंड जो चंद्रमा है वो शिष्य का। तो हमें क्या होता है, गुरु बनने के लिए जो शिष्य होता है इसको अभी लेसन लर्न करना है। तो दिस इज अ फेज ऑफ योर टेस्ट। ये आपका टेस्ट है एक, क्योंकि आप लर्निंग के स्टेज से आ चुके हो एंड दिस इज योर टेस्ट नाउ कि आप अपने टेस्ट में अभी कितने खरे उतरे हुए हो। अब जो ये दोनों जानवर हैं ये आपके अंदर के जानवर हैं, वन इज वाइल्ड एंड वन इज
डोमेस्टिक। तो आपको जो है अभी चॉइस आपके पास, यू हैव चॉइस कि आप जो है अभी अपने अनकॉन्शियस माइंड्स को से निकल रहे हो, लेकिन अभी पूरे निकले नहीं हो। ये आपका जो तालाब है ये आपके अचेतन मन को दिखाता है, क्योंकि हमने अपने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें अब अनकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा चीज़ों का बैगेजेस अपने पास रखा होता है, बोझ रखा होता है। बिकॉज ऑल द टाइम वी आर अनकॉन्शियस, वी आर लिविंग इन अ स्टेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस। हम जो जीते हैं तो हम हमेशा सचेत होकर नहीं जीते हैं। बिकॉज वट एवर थिंग्स वी डू इन आवर डेली लाइफ वी डू विद अनकॉन्शियस माइंड। और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उससे जो हम काम करते हैं, उससे जो हम क्रिया करते हैं, तो वो क्या होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। देयर इज अ स्टोरेज ऑफ योर पास्ट बैगेजेस, पास्ट ट्रॉमास, पास्ट लाइफ, whatever the garbages you have collected from your past life। तो वो क्या होता है कि इकट्ठा होता है। तो वो क्या है, दिस इज द पॉन्ड, वो एक तालाब है। तो यू आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट पास्ट ट्रॉमा गार्बेजेस। द आपने जितनी भी कलेक्शन कर रखी है अपने अनकॉन्शियस माइंड से, आपने जितनी भी कलेक्शन करी लाइफ में, तो यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट। आप उससे निकल रहे हो, तो धीरे धीरे निकल रहे हो आप उससे। बिकॉज यू हैव टू अचीव द सनलाइट। आपको सनलाइट को अचीव करना है। तो सन तक पहुंचने के लिए, सो दैट जो है सन की रेज आपकी लाइफ में आ सके, यू हैव टू पास दिस टेस्ट। इसमें हम देखेंगे कि जो मून होता है, मून सभी के अंदर होता है। बिकॉज मून शो इमोशंस एंड ऑल ह्यूमन बीइंग्स, चाहे कोई भी हो, सबके अंदर इमोशंस होता है। बट वी आर नॉट एबल टू कन्फ्रंट दैट। लेकिन हम जो होते हैं अपने इमोशंस को नहीं दिखा पाते। तो दिस कार्ड ऑल्सो शो दैट इट इज अ टाइम टू फिल्टर योर पास्ट ट्रॉमा, पास्ट गार्बेजेस एंड वट एवर यू हैव कलेक्टेड इन योर अनकॉन्शियस माइंड। क्योंकि जो इंसान होता है वो हमेशा सचेत होकर नहीं जीता है। एंड मेनी थिंग्स वी कलेक्टेड इन आवर सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियसली। हम अचेत होकर अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। वो हमारे लाइफ में एक गार्बेज बन जाता है, एक कचरा बन जाता है। सो दिस कार्ड शो दैट यू हैव टू फिल्टर दैट। आपने उसको फिल्टर करना है एंड यू विल डेफिनेटली फिल्टर, बिकॉज द क्रैब इज कमिंग आउट ऑफ द वाटर। तो ये पानी में से जब निकल रहा है तो धीरे धीरे निकल रहा है। एंड दिस शो दैट यू हैव चॉइस। आपके पास चॉइस है दैट यू आर टेमिंग द डोमेस्टिक एनिमल और द वाइल्ड एनिमल। आप अपने अंदर के डोमेस्टिक एनिमल को टेम कर रहे हो या फिर वाइल्ड एनिमल को। एंड दिस मून शोज दैट देयर इज नो लाइट, देयर इज इल्यूजन ऑल्सो। अभी भी इल्यूजन है और आप जो है रास्ता भटक सकते हो। तो यू हैव टू चूज। देयर आर टू पाथ, पाथ ऑफ कॉन्शियसनेस एंड पाथ ऑफ अनकॉन्शियसनेस। तो आपको डिसाइड करना है दैट टू विच पाथ you have to go forward। आपको किस पाथ की तरफ जाना है। बट आफ्टर द फेज यू विल फिनिश दिस टेस्ट मूवमेंट इन योर लाइफ। देयर इज अ सन, देयर इज अ सन कार्ड। क्योंकि ये जो कार्ड दिखाता है, ये कार्ड दिखाता है कि द फुल जर्नी में दिखाता है कि दैट यू हैव कंप्लीटेड टावर कार्ड, टावर मूवमेंट, एंड आफ्टर दैट यू बिकेम द स्टार, बिकॉज यू गेन द एनर्जी ऑफ अ स्टार। तो उसके बाद क्या होता है कि दिस मून कार्ड केम इन योर लाइफ। मून कार्ड इट मीन्स you gain the energy of a star, but though there will be test, the test will be by God। ये जो है आपके भगवान के द्वारा आपका टेस्ट हो रहा है that you are success in your path or not, you are able to go forward for the awakening path or not। क्योंकि जो spiritual path होता है that's a very tough path। तो इस पे जाना बहुत मुश्किल होता है। for that you have to pass this test। तो आपको ये टेस्ट जो है पास करना होता है। क्योंकि आफ्टर दिस देर इज अ सन कार्ड। सो सन कार्ड मीन्स सन जो होता है उसके पास अपनी रोशनी होती है, बट द मून डजेंट हैव एनी लाइट। मून के पास कोई अपनी रोशनी नहीं होती है, ये सन की रोशनी से चमकता है। सो दिस इज अ स्टेज ऑफ इल्यूशन, इमोशन, एंजाइटी। यू विल फील दैट something is going to be happen very extraordinary in your life, but you have to face this phase। आपको अगर आपने इसको फेस कर लिया इस समय को, एंड तो आपको क्या होगा, सन आपकी लाइफ में आएगा। देन यू विल एबल टू अचीव टू द सन कार्ड। और सन कार्ड आपको पता है क्या होता है, रोशनी होती है।
एंड मून कार्ड क्या है? अंधेरा है. दिस इज द स्टेज ऑफ योर माइंड, स्टेज ऑफ योर इमोशन दैट यू आर फाइटिंग इन योर इनर सेल्फ विद ऑल दीज थिंग्स. तो आपको इससे बाहर निकलना है. दिस इज अ टाइम दैट यू हैव टू reveal all the things of your past trauma, past garbages and the things you have collected in your unconscious mind. आपने जितने भी unconsciously अपने subconscious mind में collect कर रखी चीज़ें, you have to take out them, get rid this. आपने इसको बाहर निकालना है, इस कचड़े को बाहर निकालना है. Then only you will be free from inside and you will be in a path of awakening. Then, so this is a test card, the test from the God. This is a test that the God has decided. This is a test moment that the God has decided for you. And if you will pass, then only you will achieve the Sun card. So this is a card of totally a transformation and a stage of a stage before awakening, a stage before you are going to be consciousness, in a stage of consciousness. आप जो है consciousness की stage में जाते हो. You are, this is a stage when you are attaching with your higher self. जब अपने higher self के साथ आप attach होते हो. So this is the last